आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर के साथ मैं फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम लोग देखिए क्या है, अभ्यास 23 के कुछ क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस समझने से पहले आप लोगों को इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे। तो ये फॉर्मूला है क्या, पहले आप लोग फॉर्मूला से परिचित हो जाओ, है ना। त्रिकोणमिति में देखिए बच्चों, यहां पर जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज है। ये मैं पहले ही भूल से लिख दिया था, फिर इसको काट के यहां, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखो बच्चों, ये जो त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति ये केवल, ये मैं लिख देता हूं पहले, त्रिकोणमिति सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो ये रहा एक समकोण त्रिभुज, है ना। तो इस समकोण त्रिभुज का यदि हम देखें, इसका मैं नाम दे दूं, तो आप लोग तो जानते होंगे इस भुजा को आधार भुजा कहा जाता है, जिस भुजा के बल पर एक त्रिभुज खड़ा रहता है। तो ये आधार हो गया। जबकि त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा, अर्थात ये भुजा, त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है वो कर्ण, है ना। और ये 90 डिग्री का कोण जो आधार के साथ बनाता है वो लंब कहलाता है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर आप लोग कई तरह के रेशियो अर्थात अनुपात को देख पा रहे हो। जैसे बच्चों यहां पर ये भुजा और इस भुजा के अनुपात, देखिए ये लंब और कर्ण का अनुपात, या फिर लंब आधार का अनुपात, या फिर कर्ण और आधार का अनुपात, सबको यहां पर त्रिकोणमिति में एक नाम दिया जाता है। जैसे लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है। एक विशेष यहां का कोण, देखिए ये कोण को मान लेते हैं थीटा। तो इस कोण के आधार पर लंब, और ये इस कोण के हिसाब से ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ और ये आधार हुआ। बच्चों इस कोण के हिसाब से लंब कर्ण आधार बदल जाता है, लेकिन आपको इस कोण के हिसाब से ये आधार, ये कर्ण, ये लंब। अब फॉर्मूला क्या है, देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है हम लोग ये लेते हैं, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या नाम दिया जाता है। देखिए यहां पर आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, लंब बटा कर्ण। अनुपात को तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इस लंब बटा कर्ण, ये इसके अनुपात को नाम दिया जाता है साइन। ये थीटा आपको लिखना है, ये थीटा है, साइन थीटा, क्योंकि यहां तो कोई विशेष मान नहीं दिया हुआ, इसीलिए यहां थीटा में मान लिया। तो लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा, इसके अनुपात को साइन थीटा कहा जाता है। जबकि इसी का उल्टा बच्चों, यदि मैं इसको उलट दूं, कर्ण बटा लंब, इसके अनुपात को क्या कहा जाता है त्रिकोणमिति में, तो कर्ण बटा लंब ये कोसेक थीटा होता है, ठीक है, कोसेक थीटा। अब आते हैं बच्चों, देखिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, इसके अनुपात को क्या नाम दिया गया है, आधार बटा कर्ण को कॉस थीटा, है ना। तो इसे शॉर्टकट में बोला जाता है बच्चों कॉस थीटा, जबकि ये कोसाइन होता है, लेकिन हम लोग इसे शॉर्टकट में कॉस थीटा बोलते हैं। लेकिन जब इसी का उल्टा हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, देखिए ये आधार बटा कर्ण ना होकर कर्ण बटा आधार हो जाए, तो इसे क्या, इसके अनुपात को क्या नाम देंगे, कर्ण बटा आधार, ये सेक थीटा,
ठीक है। और अब आगे यदि और बढ़ा जाए तो और एक और अनुपात बचा हुआ, कौन सा अनुपात बचा हुआ? लंब और आधार का अनुपात। लंब बटा आधार, इसके अनुपात को हम लोग क्या नाम देंगे? tan थीटा। एक पूरा नाम टेंजेंट होता है, लेकिन हम लोग यहां tan थीटा बोलेंगे। और इसी का उल्टा आधार बटा लंब, इसके अनुपात को क्या कहा जाता है? उल्टा कर दिया जाता है, ये cot थीटा। तो इस तरह बच्चों ये फॉर्मूला जो है आप लोग याद कर लेना। चलिए आप लोगों को मैं फॉर्मूला देखिए, साइन थीटा बराबर क्या हुआ? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, जबकि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आप इसे कुछ इस तरह से याद रख सकते हो। देखिए यहां मैं शॉर्टकट तरीके से बता देता हूं। देखिए LAL लाल, KA लाल कक्का। लाल कक्का के जरिए आप ये सारा फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। फनी नेम है लाल कक्का। तो यहां पर आप लिख लेना साइन थीटा, इसका उल्टा देखिए क्या होता है? कोसेक होता है ना, तो आप नीचे यहां पर कोसेक थीटा, ये आपके लिए यहां पर कॉस थीटा, जबकि ये सेक थीटा, यहां पर टेन थीटा और ये कॉट थीटा। तो आप यहां पर देख क्या सकते हो बच्चों? यहां पर देखिए मैं यहां बॉर्डर कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ पाओ। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है ना, जबकि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ए मीन्स आधार, के मीन्स कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, देखिए लंब बटा आधार, जबकि कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। नीचे से देखिए, नीचे से आपको देखना है, पहले कर्ण फिर लंब, देखिए है ना, कर्ण बटा लंब। अब यहां पर सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, देखिए कर्ण है यहां, आधार यहां है, कर्ण बटा आधार। जबकि कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, ये रहा। तो इस तरह से आप लोग देख लिए फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए इसी पर आधारित मैं प्रश्न संख्या 1 आपको दिखाता हूं। देखिए क्या है प्रश्न संख्या 1 में? देखिए एक समकोण त्रिभुज ABC बनाएं जिसका कर्ण AB 10 सेंटीमीटर, आधार BC 8 सेंटीमीटर और लंब AC 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC के साइन और टेंजेंट, देखिए साइन और टेंजेंट का मान ज्ञात करना है ना। तो चलिए मैं मान निकाल कर दिखाता हूं। तो कैसे करके बनाना है बच्चों, आप लोग देखो। सबसे पहले मैं सवाल के हिसाब से एक त्रिभुज बनाता हूं। इस त्रिभुज का नाम ABC है। ये रहा A, ये B, ये C, ऐसे नाम ना देकर मैं ऐसे दे दिया ABC, जिसमें कर्ण जो है ये सबसे बड़ी भुजा, ये 10 सेंटीमीटर है, जबकि आधार आप BC देख पा रहे हो, ये 8 सेंटीमीटर है और लंब AC 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। और यहां पर तो सवाल है मेरे सामने यहां पर कि साइन का मान क्या होगा और टेंजेंट इसका मान क्या होगा। तो मैं इसे पहले थीटा कर लेता हूं इस कोण के लिए। तो इस कोण के लिए देखिए बच्चों, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। और आप जानते हो साइन पूरा नहीं लिखकर सिर्फ साइन थीटा लिख देना है इस कोण के हिसाब से। देखिए यहां मैं ये कोण क्यों मान रहा हूं, ऐसा तो कुछ है नहीं सवाल में, तो मैं ये बार बार ये कोण पर क्यों। देखिए बच्चों इस कोण के हिसाब से और इस कोण के हिसाब से आप यदि यहां खड़े रहते हो या इस पॉइंट पर खड़े रहते हो तो
आप दोनों के लिए, आप इन दोनों पॉइंट के लिए ये आधार बन जाता है, ये लंब बन जाता है, ये कर्ण बन जाता है। लेकिन हाँ, यदि आप इस पॉइंट पर खड़े रहते हो या इस कोण की बात करते हो तो आपके लिए ये आधार बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा और ये कर्ण वैसा ही रहेगा। याद रखना बच्चों, इस पॉइंट के नजर के हिसाब से आप यहां इस कोण के हिसाब से लंब और आधार बदल जाता है। ये आधार बन जाता है और ये लंब बन जाता है। लेकिन मैं इस कोण के हिसाब से ले रहा हूं तो ये आधार और ये लंब बना हुआ। तो साइन थीटा बराबर आपके सामने अभी भी देखिए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब आप देख सकते हो 6 है और जबकि कर्ण 10 है। आप इसे काटो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3/5। ये रहा साइन का आंसर। जबकि tan थीटा बराबर, ये तो क्या है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब आपके सामने 6 है जबकि आधार 8 है। अब इसे भी आप काट सकते हो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3/4। ये रहा आंसर। तो आई होप बच्चों कि इस वीडियो में आप लोगों को जो जानकारी मिला है वो आप लोग के लिए उपयोगी है। इससे आप लोग, इसके मदद से आप लोग आगे बना सकते हो। और मैं इसके बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसके बाद के क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो के जरिए फॉर्मूला कैसे याद करोगे और फॉर्मूला कैसे निकालोगे लाल काका के जरिए आप लोग एक बार अभ्यास कर सकते हो।